प्रभावी तरीके से थाना क्षेत्र में करने के निर्देश दिए। अमरोहा के नौगांवा सादात में लगे समाधान दिवस में लेखपालों ने हंगामा किया। लेखपालों के हंगामा काटने की वजह पुलिस का अभद्र व्यवहार और अनसुना करने का था। हंगामा करते हुए लेखपाल समाधान दिवस से उठकर चले गए और पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के समर्थन में और लोकतंत्र को बचाने के लिए हिमाचल कांग्रेस में शुक्रवार रात को विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस मशाल में यात्रा में मुख्यमंत्री सुक्खू सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद थे। यह जुलूस ओबर से राजभवन तक निकाला गया। यह यात्रा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास की अध्यक्षता में की गई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 15 से 20 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह अभियान चलाएगी। इस अभियान में पार्टी के सभी वरिष्ठजनों सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को जरूरी किया गया है। कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने यह जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इससे मरने वालों की संख्या भी अब लगातार बढ़ने लगी है। मंडी जिले में 19 वर्षीय युवती की इस संक्रमण से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मृतका दूसरी अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त थी। हरियाणा खरगोदा क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में अल सुबह एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की दराती से गला काटकर बेटे की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में सुबह एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आगजनी की वजह से पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। शोरूम में रखे लाखों रुपए के कपड़े भी जल गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण के बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली से सटे सभी जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। प्रशासन को इन जिलों में गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इधर 24 घंटे में 407 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया। यह स्टेडियम सहजनवा के भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज परिसर में 10.43 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। साथ ही सीएम ने यहां अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको के फ्रेंचाइजी प्लांट का भी भूमि पूजन और शिलान्यास किया। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने लोगों से ठगी करने वाले अभियुक्त की चल अचल संपत्ति कुर्क की। जहां अभियुक्त ने संकल्प सिटी और लाइफ लॉन्ग मल्टी स्टेट को कोऑपरेटिव कंपनी बनाकर लोगों से ठगी की थी। चंदौली में मंदिर का पिलर बनाने को लेकर दो समुदायों में विवाद हुआ। जहां समुदाय विशेष पर पिलर गिराने व गाली गलौज का आरोप, वहीं शांति व्यवस्था के लिए गांव में पुलिस बल तैनात। आपको बता दें कि एसडीएम सीओ मौके पर पहुंचकर पिलर का काम शुरू करवाए। जालौन में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। जहां सगी मां ने अपनी 5 वर्षीय पुत्री को प्रेमी संग मिलकर की हत्या। वहीं प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि बीती 4 अप्रैल को मां ने बच्ची के गुम हो जाने की पुलिस के सामने रची थी झूठी कहानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर के पनकी में बुजुर्ग पेंशनर के साथ टप्पेबाजी हुई। जहां टप्पेबाजों ने बुजुर्ग को नशीला पदार्थ दिया। वहीं जिंदगी और मौत के बीच 2 दिन से अस्पताल में बेहोश पड़ा बुजुर्ग। आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से पेंशन निकालकर बुजुर्ग अपने घर जा रहा था। झांसी में सदन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भानु वर्मा, मरोठा विधायक जवाहर राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम विकास कार्य में चर्चा की। जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी समस्याओं को उठाया, जिसमें निर्माण कार्य को लेकर काफी सवाल उठाए गए। इस दौरान करीब 88 करोड़ का बजट पास किया गया। अमेठी के रामगंज कस्बे में सरकारी अस्पताल की भूमि पर हुए कब्जे पर बुलडोजर चला। जहां सरकारी अस्पताल की भूमि पर हुए कब्जे के मामले में जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई। वहीं ताबड़तोड़ कार्रवाई से आरोपी में हड़कंप मच गया। श्रावस्ती में पुलिस और स्वाट टीम को मिली बड़ी कामयाबी। जहां पिकअप पर लदी बेशकीमती 23 बोटे खैर की लकड़ी बरामद हुई। वहीं तस्कर को पुलिस व स्वाट टीम ने दबोचा। आपको बता दी कि चोरी से जंगल से लकड़ी काटकर तस्कर ले जा रहे थे। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। जहां देखते ही देखते 5 घर जलकर राख हुए। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि सूचना के बाद काफी देर बाद दमकल पहुंची और आगजनी के लाखों नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।
आगरा में अज्ञात कारणों से गेहूं के गट्ठरों में भीषण आग लगी, जहां कटाई के लिए खेत के बीच रखे गेहूं के पुंज, वहीं अज्ञात कारणों से अनजान के आग लगने से किसान की 5 बीघा फसल नष्ट हो गई। आपको बता दें कि सूचना के बाद भी मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट केस में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। पुलिस की तरफ से इनाम की राशि दोगुना कर दी गई। पुलिस की कई टीमें शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। सभी पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए केजीएम में भेजा जाएगा। सरकारी व निजी अस्पतालों के ओपीडी में पहुंच रहे मरीजों को 24 घंटे में जांच कराने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद कल यानी 9 अप्रैल को एकनाथ शिंदे पहली बार अयोध्या आएंगे। उनके साथ 4,000 शिवसैनिक भी पहुंचेंगे। सीएम के स्वागत के लिए 35 क्विंटल फूलों से रास्ता और स्वागत की तैयारी की गई है। करीब 100 संत महंत एकनाथ शिंदे को आशीर्वाद देंगे। मेरठ के पूर्वा हिरान स्थित फर्नीचर शोरूम में देर रात करीब 1:30 बजे आग लग गई। दमकल की टीम ने 3 फायर टेंडर की मदद से करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा 8 लाख रुपए का माल जलकर राख हो चुका था। लखनऊ के मानक नगर में बेटे सुभाषिस की ससुराल आपको बता दें समझौता कराने गए गुरुशरण श्रीवास्तव छाछठ की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह निधि और बेटे सुभाषिस का समझौता कराने नोएडा से लखनऊ आए थे। गुरुशरण की पत्नी सुमन श्रीवास्तव का आरोप है कि बहू के भाई सुशील और सुनील ने गुरुशरण श्रीवास्तव को पीट कर हत्या कर दी। हरिद्वार चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन शेष बचे। उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह की तैयारियां करने में जुटी है, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। विपक्ष सरकार पर चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों को नाकाफी बता रहा है। नैनीताल हिमालयन क्षेत्र में आपदा के दौरान राहत बचाव को लेकर नैनीताल में ट्रेनिंग चल रही है। वहीं भारतीय सेना और क्लॉक ग्लोबल द्वारा चयनित 27 जवानों को रॉक क्लाइंबिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं। लक्सर लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून के द्वारा लगभग 24 करोड़ की लागत से बनाया गया पुल 100 पीस बनकर खड़ा है। वहीं ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर सोनाली नदी को पार करने के लिए मजबूर हो 27 फरवरी 2001 को पुल का निर्माण शुरू किया गया था। बागेश्वर जिला स्तर पर सोना बेचने वाले सराफा व्यापारियों पर सेल टैक्स विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि 20 लाख से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी के दायरे में काम अवश्य रूप से करना चाहिए, जिसके आय और व्यय की जांच की जा रही है। गोंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पचरन लोहारनपुरवा में खाना पकाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी ने छप्पर के घर में अचानक आग लग गई। लपटें उठती देख खाना पका रही बच्ची घर के बाहर शोर मचाते हुए भागी। इस बीच उसकी 3 साल की बहन घर के अंदर रह गई, जो जलकर राख हो गई। बाराबंकी जनपद के टेकर नगर क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते घर में आग लगने का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते पीड़ित व्यक्ति से प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाने के नाम पर ग्राम प्रधान ने 20,000 रुपए घूस मांगी थी। सुल्तानपुर जेल में आजीवन सजा काट रहे सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति सुल्तानपुर न्यायालय पहुंचे। इस दौरान वो एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। दरअसल अमेठी के 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान गायत्री समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े थे। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जहां केमिकल के भरे ड्रम में ब्लास्ट हुआ। वहीं फैक्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी और शहीद नगर ज्ञान भारती स्कूल स्थित जूते फैक्ट्री का पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर की बेटी ने यूपीपीसीएस परीक्षा में पाया तीसरा स्थान, जहां तीसरा स्थान पाकर बुलंदशहर का नाम बुलंद किया। वहीं 24 वर्षीय नम्रता सिंह ने पहले ही प्रयास में हासिल की सफलता। आपको बता दें कि नम्रता सिंह बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी कर हासिल की है ये सफलता। निकाय चुनाव नजदीक देख आचार संहिता लगने से पहले टेंडर कराने में नियमों को दरकिनार कर अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर देने का मामला सामने आया है। 2 मिनट में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने 5 ठेकेदारों के डॉक्यूमेंट चेक कर डाले, जो लगभग 1000 पन्ने का था। कई ठेकेदारों ने मामले की शिकायत डीएम से की।
यूपी के जौनपुर से ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनकर आप भी सारे रिश्ते नातों से विश्वास आपका उठ जाएगा। ताज़ा मामला जौनपुर के जलालपुर का है, जहां रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक मामला सामने आया। चचेरे भाई ने मासूम को कार्टून दिखाने के बहाने अपनी हवस का शिकार बना दिया। मासूम की हालत बिगड़ने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली में हुए आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के मामले में पकड़े गए जगदीश सिंह उर्फ जग्गा को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर में शरण देने वाले तथा उसको भगाने में सहयोग करने वाले साथियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता लगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाए जाने से सरकार की आलोचना की। दून से हरिद्वार जाते समय पूर्व सीएम हरीश रावत ने डोईवाला जीवनवाला में गन्ने के रस की ठेली पर रुककर गन्ने का रस पिया। विकासनगर के त्योड़ी में हुए दर्दनाक हादसे पर राज्य में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गर्मा दसोनी ने कहा कि आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा के बाद के इंतजाम वो सरकार को करने चाहिए थे। लेकिन त्योड़ी हादसे के दौरान यदि फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर पहुंचती, तो यदि फायर ब्रिगेड के पास घटना के दौरान पर्याप्त पानी उपलब्ध होता, तो शायद किसी की सबकी जान बच सकती थी। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी। आपको बता दें, अब सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। सरकारी और निजी अस्पतालों के ओपीडी में सर्दी जुकाम और सांस लेने में दिक्कत वाले मरीजों के भी 24 घंटे में कोरोना जांच की जाएगी। बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। कार को अज्ञात वाहन ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत होगी। मृतकों में युवक, उसकी पत्नी, 2 बच्चे, भाई और बहन है। परिवार मूल रूप से देवरिया का रहने वाला उत्तराखंड के नैनीताल से कार आ रही थी। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र गांव घुघरावली में देर रात जंगली जानवर ने 2 बकरियों पर हमला कर दिया। जहां बीते गुरुवार को भी गांव घुघरावली में एक बकरी को जंगली जानवर खा गया, तो वहीं दिन ढलते ही जंगली जानवरों के हमले से ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। सीतापुर में अज्ञात कारणों से फल की दुकान में लगी आग, जहां हजारों का सामान जलकर खाक हो। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच कर रही है। और थाना खैराबाद के पुरानी बाजार का मामला। आगरा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में गोलीकांड, जहां एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद हुआ, वहीं पर महिला के पेट में गोली लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अमरोहा के थाना समाधान दिवस पर लेखपालों का हंगामा, जहां दारोगा के व्यवहार से नाराज लेखपाल समाधान से वापस लौटे। वहीं विवादित समस्या के निस्तारण को लेकर लेखपालों ने पुलिस के आदेश को नहीं माना। आपको बता दें कि एसडीएम के निर्देशों को दारोगा ने अनदेखा किया था। औरिया में कूड़े के ढेर में गोवंश को जलता देख जहां पालिका कर्मियों ने आनन फानन में कूड़े सहित गोवंश को हटाया। वहीं गोवंश के जलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद के द्विवेदी गेस्ट हाउस के पास का मामला बताया जा रहा है। अमेठी में युवक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। आपको बता दें, जहां एक ही कमरे में बंद होकर चाकू से गला रेत लिया। वहीं आनन फानन में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। बागपत में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जहां बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया। आपको बता दें कि आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 अन्य मामले भी दर्ज हैं। रामनगरी अयोध्या के साधु संतों ने आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के बयान को गलत बताया है। रामनगरी अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री को अच्छा बताते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल देर शाम परीक्षा परिणाम घोषित किया। अमेठी की 2 बेटियों ने परीक्षा परिणाम में जगह बनाई। अमेठी तहसील के कोतवाली स्थित दत्ता मिश्र परिवार पूर्वा निवासी बांके श्याम त्रिपाठी की पुत्री सांभवी त्रिपाठी का चयन डिप्टी एसपी पद पर हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाए जाने से सरकार की आलोचना की। दून से हरिद्वार जाते समय पूर्व सीएम हरीश रावत ने डोईवाला के जीवनवाला में गन्ने के रस की ठेली पर खड़े होकर रस पिया।
संभल सदर कोतवाली इलाके में एक दुकानदार ने दुकान के सामने सामान लेने गई 3 नाबालिग बच्चियों से अश्लील हरकत की। आपको बता दें कि 3 बच्चियों को दुकानदार ने सामान देने के बहाने अंदर बुलाकर बुरी नियत से दबोच लिया। एक बच्ची ने दुकानदार के चंगुल से छूटकर घर जाकर आपबीती बताई। और यह में 2 बच्चों में हुए विवाद के दौरान वृद्ध की मौत से हड़कंप मच गया। गांव के ही एक व्यक्ति पर परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया और पुलिस को तहरीर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई। मंडी समिति भगवानपुर में भाजपा नेता मास्टर सत्यपाल सिंह और मंडी समिति के अध्यक्ष राजकुमार कसाना ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और नगर पंचायत भगवानपुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और वरिष्ठ भाजपा नेता मास्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि नगर पंचायत भगवानपुर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। कालाडूंगी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब लैंड जिहाद को लेकर बेहद सख्त नजर आए। कालाडूंगी में एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून में चक्राता रोड स्थित सहिया में पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर खाई में जा गिरी। राहगीरों की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने सभी पर्यटकों का सफल रेस्क्यू किया। वाहन सवारों में 3 की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। बुलंदशहर के शिकारपुर बाईपास रोड पर नया गांव के निकट कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। जहां आग लगने पर इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं 11,000 की लाइन का तार टूटने से कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने करीब 300 लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निर्देशित किया वे लोगों की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर निस्तारण कराएं ताकि किसी को भी परेशानी न हो। संभल में कोरोना वायरस के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। नए 4 कोरोना संक्रमण केस सामने आने के बाद अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 9 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना संक्रमण के देशों को अलर्ट कर रही है। वहीं नए 4 मरीजों को होम आइसोलेशन पर रखकर उनका इलाज शुरू किया गया। आपको बता दें झांसी में हंसारी क्रॉसिंग के पास से एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वह सदर बाजार में एक दुकान पर काम करता था। दुकान से घर न जाकर उसने सुसाइड कर लिया। आधार कार्ड पर लिखे एड्रेस देखकर पुलिस ने आधी रात को उसके घर पहुंची और परिजनों को सुसाइड की जानकारी दी। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण का एक बार फिर पैर पसारने लगा है। जिले में कोविड जांच की व्यवस्था ही नहीं है। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के बेटे ब्रिजराज सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके बाद कुंडा सीएससी के डॉक्टरों ने राजा भैया का सैंपल लेकर कोविड जांच के लिए लखनऊ भेजा। बहराइच के मदरही गांव में 44 मकानों में आग लग गई। तेज हवाओं ने आग को और विकराल बना दिया। देखते ही देखते 44 घरों को आग ने चपेट में ले लिया। 2 दमकल के वाहनों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने से ग्रामीणों के घर में रखा कपड़ा, बर्तन, अनाज और नकद भी जल गया। झांसी में युवक ने सुसाइड कर लिया। वह 4 दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। नशा करने पर पत्नी से कहासुनी होने के बाद फंदे से झूल गया। युवक की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 3.5 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग पकड़ी है। 4 महिलाओं सहित 5 तस्करों को शनिवार को गिरफ्तार किया। खुलासा करते हुए गैंग नेपाल के व्यक्ति से बिहार बॉर्डर पर ड्रग लेकर उत्तर प्रदेश के लिए हरियाणा और पंजाब के ठिकानों पर सप्लाई पहुंचाता था। सिद्धार्थनगर में एसपी अमित कुमार आनंद ने थाना चिलहरिया का आवासीय निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक चिलिया को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। एसपी ने वाहन चोरी, लूट, नकबजनी, चोरी, महिलाओं से संबंधित होने वाले अपराध की घटनाओं की रोकथाम एवं रूटीन पैदल गश्त, वाहन चेकिंग, बैंक चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों की आदि की चेकिंग प्रभावी तरीके से थाना क्षेत्र में करने के निर्देश दिए। अमरोहा के नौगांवा सादात में लगे समाधान दिवस में लेखपालों ने हंगामा किया। लेखपालों के हंगामा काटने की वजह पुलिस का अभद्र व्यवहार और अनसुना करने का था। हंगामा करते हुए लेखपाल समाधान दिवस से उठकर चले गए और पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया।
राहुल गांधी के समर्थन में और लोकतंत्र को बचाने के लिए हिमाचल कांग्रेस में शुक्रवार रात को विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस मशाल में यात्रा में मुख्यमंत्री सुक्खू सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद थे। यह जुलूस ओबर से राजभवन तक निकाला गया। यह यात्रा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास की अध्यक्षता में की गई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 15 से 20 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह अभियान चलाएगी। इस अभियान में पार्टी के सभी वरिष्ठजनों सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को जरूरी किया गया है। कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने यह जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इससे मरने वालों की संख्या भी अब लगातार बढ़ने लगी है। मंडी जिले में 19 वर्षीय युवती की इस संक्रमण से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मृतका दूसरी अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त थी। हरियाणा खरगोदा क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में अल सुबह एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की दराती से गला काटकर बेटे की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में सुबह एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आगजनी की वजह से पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। शोरूम में रखे लाखों रुपए के कपड़े भी जल गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण के बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली से सटे सभी जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। प्रशासन को इन जिलों में गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इधर 24 घंटे में 407 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया। यह स्टेडियम सहजनवा के भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज परिसर में 10.43 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। साथ ही सीएम ने यहां अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको के फ्रेंचाइजी प्लांट का भी भूमि पूजन और शिलान्यास किया। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने लोगों से ठगी करने वाले अभियुक्त की इच्छा अचल संपत्ति कुर्क की, जहां अभियुक्त ने संकल्प सिटी और लाइफ लॉन्ग मल्टी स्टेट को कोऑपरेटिव कंपनी बनाकर लोगों से ठगी की थी। चंदौली में मंदिर का पिलर बनाने को लेकर दो समुदायों में विवाद हुआ, जहां समुदाय विशेष पर पिलर गिराने व गाली गलौज का आरोप, वहीं शांति व्यवस्था के लिए गांव में पुलिस बल तैनात। आपको बता दें कि एसडीएम सीओ मौके पर पहुंचकर पिलर का काम शुरू करवाए। जालौन में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां सगी मां ने अपनी 5 वर्षीय पुत्री को प्रेमी संग मिलकर की हत्या। वहीं प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि बीती 4 अप्रैल को मां ने बच्ची के गुम हो जाने की पुलिस के सामने रची थी झूठी कहानी।